एनबीएमएस को शर्म करनी चाहिए कि बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं वो लोग। आप बंद कर दीजिए ना कि कोई बच्चा बाहर नहीं। कौन से एग्जाम में 88% बच्चे फेल होते हैं और 12% पास होते हैं, और आप गारंटी दे सकते हैं कि वो 12% पढ़े हैं? किस बेसिस पे आप 88% को छाट दिए और 12% को अलाउ किए और लाइसेंस दिए? बच्चे डॉक्टर बनने का सपना छोड़ देंगे कि दिन भर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है बच्चों को, डॉक्टर्स होके उन लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। 7वां दिन है आज और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और यहाँ पर आज डॉक्टरों का प्रोटेस्ट चल रहा है और ये 7वां दिन है। एफएमजीज डॉक्टर जितने हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी बहुत सारी डिमांड है, लेकिन अब तक उनकी कोई डिमांड नहीं सुनी गई है। आज यहाँ पर पप्पू यादव भी आए थे, उन्होंने भी डॉक्टरों को समर्थन दिया। मैम आप क्या करती हैं? मैं एफएमजी हूँ। हाँ जी। आपने अभी एग्ज़ाम दिया था? हाँ जी, दिया था। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था जी। क्या दिक्कत आ रही? सर दिक्कत तो आप ये पूछिए कि क्या नहीं है। ये बताइए क्या नहीं। हर चीज़ की दिक्कत है, सेंटर्स की दिक्कत है, ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत है, फेयरनेस की दिक्कत है, हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो लिस्ट तो सर गो लाइक सो एंड सो है, हम इसका एंड ही नहीं है। आपने भी एग्ज़ाम दिया? Yes, sir. I am also an FMG. This was my first attempt, and the situation here is critical, very critical. Like we just need transparency. It's not about the marks. It's not about the compensation. We want compensation for your dates, but we want the transparency as well. Because transparency एक बहुत बेसिक चीज़ है सर। कोई भी एग्जाम में अगर बच्चे को आप बता दो कि हाँ ये आपका गलत है, ये आपका सही है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना। हम डॉक्टर्स हैं तो हमें आगे सर्व करना है, तो मुझे अगर मुझे वो टॉपिक बता दो कि मैं कहाँ गलत हूँ, तो मैं उस पर अपना सुधार करूँगी, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूँगी, मैं उसमें करूँगी, अच्छा करूँगी, पास हो जाऊँगी। पर यहाँ ना हमें बताया जाता है कि क्या चल रहा है, कहाँ आप गलत हो, कहाँ किस बेसिस पे मुझे मार्क्स मिले, मुझे कुछ नहीं पता है। जस्ट एक PDF आता है कि हाँ आप पास हो और फेल हो, नाम भी नहीं आता है वहाँ, बस रोल नंबर आता है कि आप पास हो और फेल हो। उसके बेसिस पे आप कैसे बच्चे को कैटेगराइज कर रहे हो? और कौन से एग्जाम में 88% बच्चे फेल होते हैं और 12% पास होते हैं, और आप गारंटी दे सकती है कि वो 12% पढ़े हैं? या क्या आप गारंटी दे सकते हैं वो कम्युनिटी सेफ सर्व कर पाएंगे, लाइफ को बचा पाएंगे? नहीं, आप नहीं दे सकते। तो किस बेसिस पे आप 88% को छाट दिए और 12% को अलाउ किए और लाइसेंस दिए हो ताकि वो वर्क करे? अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि आप बाहर से पढ़ी हुई हैं और जो इंडिया में पढ़ाई करते हैं वो CR तक जाता है उनका, लेकिन वहाँ पर बाहर में आप 35-40 लाख में सब कुछ हो जाता है। तो क्या ये प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, क्या मतलब ये सारा पैसे का खेल है ताकि इतना ज़्यादा फेल करते रहो बच्चों को कि वो डर जाएं बाहर जाने से, वो बाहर जाए ही ना और फिर ये मजबूरी में आकर के इन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें और फिर वो प्राइवेट कॉलेज वाले मोटी रकम पैसे कमाते रहें? ऐसा भी ऐसी भी पॉसिबल है जी, बिल्कुल है सर। ये ऐसा मुझे तो ये कहना है इस बात पे, आपको अगर इतना प्रॉब्लम है ना, आप हमें अलाउ ही मत कीजिए बाहर जाने के लिए। हम आपकी परमिशन लेने आते हैं, आप बंद कर दीजिए ना कि कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा। बच्चे डॉक्टर बनने का सपना छोड़ देंगे, कुछ और काम कर लेंगे, बट ऐसे सफ़र तो नहीं करेंगे कि दिन भर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है बच्चों को, डॉक्टर्स होके उन लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। इतनी गर्मी में हम अपने हक के लिए मांग रहे हैं और वो सुन भी नहीं रहे हैं। ऐसे एनबीएमएस को शर्म करनी चाहिए कि बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं वो लोग। हम यहाँ पे अपना घर वर सब छोड़ के यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं और हमारे डॉक्टर जसवंत सिंह सर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। 7वां दिन है आज और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। ये मतलब कैसे हम यहाँ के इस देश के नागरिक हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको पता नहीं चल पा रहा है, ये कैसे हमें इग्नोर कर रहे हैं कि एटलीस्ट अपडेट तो दो कि आप देखें, आप सुने हमारी बात कि हम क्या मांग रहे हैं। आपने बोल दिया हर चीज़ इम्प्लीमेंट होगी अगले अटेम्प्ट में। सर गलती अभी इस अटेम्प्ट में हुई है तो आप सुधार भी अभी करिए। और आप कहाँ लिख के दे रहे हैं, आप लिख के देखिए हमें। अच्छा, आप इम्प्लीमेंट अगर अगले अटेम्प्ट में करेंगे, आप हमें लिखित में दिखाइए कि कहाँ आपने लिखा है कि हाँ आप ये चीज़ करेंगे। हमें कैसे पता? हमें तो ये ऐसा हो सकता है ना, सिर्फ कहने की बात है, वो कह के उस चीज़ को छोड़ दिया जाए जो कि हमारे साथ हो रहा है। हमें अभी तक हमसे मिलने कोई नहीं आया, एनबीएमएस के कोई अपडेट नहीं है, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। हम बस यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं अपने सर को और अपनी इस एफएमजी कम्युनिटी को। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ या किसी फर्दर चीज़ों के लिए नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर्स की लड़ाई है। और डॉक्टर्स तो आपको पता ही है, लोग भगवान का रूप मानते हैं। एटलीस्ट हम इतना तो डिजर्व करते हैं कि हमारी चीज़ें जो हम रख रहे हैं वो हमें मिले। कि हम कहाँ से हैं? मैं सर दिल्ली से ही हूँ।
जी, आपने पढ़ाई कहाँ से की? मैंने किर्गिस्तान से करी है। जी, आपने कहाँ से? मैंने भी किर्गिस्तान से की है। तो क्या ये जो आप कह रहे थे कि इस बात की क्या मतलब एक अकाउंटेबिलिटी जो तय अकाउंटेबिलिटी तो बहुत बेसिक है ना। अगर मैं आज मेहनत कर भी लूँ तो मुझे क्या गारंटी, जब सिस्टम ही करप्ट है तो मेरी क्या गारंटी है कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास करूंगी या ये सारे बच्चे पास कर जाएंगे। और आपके हर पोर्टल पे, हर नोटिस पे आप बस मे बी, इफ, बट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप कभी भी बदल सकते हैं। तो एक ठोस चीज़ दिखाइए ना कि हाँ हम इम्प्लीमेंट करेंगे या कंपनसेशन देंगे। कंपनसेशन तो हमें चाहिए, इसका तो इफ बट तो होना भी नहीं चाहिए। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की बात उन तक पहुंच रही होगी? पहुंचनी तो चाहिए, अब तक तो पहुंच ही गई होगी। अब कोई बहरा अंधा बन के बैठा है तो उसकी तो गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। पहुंच तो गई होगी फॉर श्योर। या फिर आप लोगों को ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों की बात जो है वो एनबीए मानेगा? जी सर, बिल्कुल उम्मीद है कि फिर कब तक आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करें? सर जब तक हमें हमारी चीज़ें नहीं मिल जाती हैं, जो हम कंपनसेशन मांग रहे हैं, जो हम ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं, वो नहीं मिल जाती। एंड सर उनका कहना ये मतलब सारी चीजें छोड़ छाड़ करके कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? सर हम अपने सर को सपोर्ट करने के लिए हैं, और जब तक खड़े नहीं होंगे ना सर, कुछ चीज़ रिफॉर्म नहीं होगी, कुछ चीज़ में चेंज नहीं आएगा। और आपको भी पता है सिस्टम करप्ट। कि उन्हें तो ऐसा ही लग रहा होगा कि कब तक बैठेंगे, मतलब एक ना एक दिन थक हार करके वो चले जाएंगे। नहीं हारेंगे जब तक सब यहाँ पे सर हैं क्यों लोग, सब जाके अपने अपने घर पे रह सकते हैं। फिर भी हम लोग सुबह से शाम तक यहीं रहते हैं, रात को भी यहाँ से 2:30 बजे जाते हैं हम, सिर्फ सोने के लिए। वो भी हम भी अपना सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं। अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये लोग चले जाएंगे, थक हार के चले जाए, इनके साथ हमेशा यही नाइंसाफ़ी होगी, तो ये वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आज सर पहले कोई सपोर्ट करना नहीं था, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये फॉर हिस्ट्री है इसकी। ठीक है, जब से ये बोर्ड बनी है तब से होती रही है और आज तक ट्रांसपेरेंसी थी ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हम रुक जाएंगे। हम सर आज हमारे लिए खड़े हैं तो हम उनके साथ रहेंगे, और अगर सर को कुछ भी होता है तो वो अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, और जब मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द ये चीज़ को देखें। बच्चों को बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। हम सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सब ये सब चीज़ में लगे हैं। ये हमारा जॉब नहीं है। हमारा जॉब है पढ़ाई करना, लाइब्रेरी में रहना। हम यहाँ प्रोटेस्ट साइट पे सर्व करने का काम है हमारा, हम ये नहीं कर सकते हैं। और जितना जल्दी हो पाए वो इस चीज़ को सुने, ताकि हमारे सर की हेल्थ भी अच्छी रहे। क्योंकि ऑलरेडी आपने सुन ही लिया होगा, वो लाइक हाइपोग्लाइसेमिक हो रहा है। और मुझे ये बात कहनी थी कि NBMS का कहना है कि जो अभी हमारे नंबर आए हैं, उन्होंने हमें 8 मार्क्स का ग्रेस दिया है। आप हमें एक ग्रेस नंबर भी देते हैं तो आप उसके बारे में सबको बताते हैं कि हमने इनको फ्री में एक नंबर दिया है। इस बार आपने 8 नंबर दे दिए और हमें बताया भी नहीं है। जब ये कमेटी बनी तब आप बोल रहे हैं कि हमने तो ये जो आपके नंबर आए ये भी हमने ग्रेस, आपको कंपनसेशन ऑलरेडी दे दिया है, तो आपने बताया क्यों नहीं है? हमें तो पता ही नहीं है। इनके हिसाब से तो हमारे नंबर और कम आए, आप 8 उसमें से और माइनस कर लीजिए। ये तो सर बचने वाली बात है। पासिंग परसेंटेज जुब करके 6 हो जा रहा है ना। थैंक यू।